नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं बात करने जा रही हूँ, अगर आप भी मेट्रो में सफ़र करती हैं, हमारी भारतीय महिला साड़ी पहनकर या सूट पहनकर दुपट्टा डाल के, तो हो जाएं सावधान, क्योंकि ये खबर है आपको चौंकाने वाली। फ्रेंड्स, हमारी एक बहन की जान चली गई साड़ी का पल्लू फंसने से। तो चलिए इस घटना को हम आपको बताते हैं। हमारी बहन, जिनका नाम है रीना, उनकी उम्र 35 साल होती है। वो अपने बच्चे के साथ में मेट्रो में सफ़र करने के लिए जाती हैं। ये घटना दिल्ली मेट्रो स्टेशन इंद्रलोक की है। उनको जाना था शादी में और उनके पास में बैग था, उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, बच्चा था। वो जब मेट्रो आई तो वो तो अंदर मेट्रो में चली गई, पर उनका बच्चा, उन्होंने देखा मेरा बच्चा नहीं मेरे पास है, बच्चा बाहर था मेट्रो के। जैसी उनकी नज़र पड़ी मेरा बच्चा बाहर रह गया है, तो वो मतलब तुरंत ही उतरी। मेट्रो जैसी उतरती हैं वो, उनकी साड़ी का जो पल्लू होता है, वो पल्लू उसमें मेट्रो के उसमें गेट में फंस जाता है। और जब मेट्रो गेट में फंस जाता है और मेट्रो चलने लगती है, वो बाहर निकलती हैं, पल्लू फंस जाता है, मेट्रो चलने लगती है। लेकिन उसमें उस समय शायद उसमें सेंसर काम नहीं किया, या उसमें बोलते हैं 15 सेंटीमीटर जैसा कुछ होता है। अगर उसमें बीच में कुछ या जूता या कुछ मोटा कुछ फंसा रहता है तो बार बार सेंसर 3 बार खुलता है उसमें। जब तक अगर 3 बार खुलेगा, अगर वो नहीं हट रहा है तो आपको खुद से उसको बंद करना पड़ेगा। ऐसा रहता है कि गेट में सेंसर लगा होता है, लेकिन उस समय सेंसर काम नहीं कर रहा था। क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं चला है फ्रेंड्स अभी तक। फिलहाल जब उनका पल्लू उसमें फंस जाता है तो मेट्रो चलने लगती है। जब धीमे धीमे मेट्रो चलती है, वो साड़ी के साथ साथ चलने लगती है। जब मेट्रो अपना तेज रफ्तार पकड़ लेती है तो वो बहन उस मेट्रो के साथ में और तेज, फिर जाके आगे चल के उनका सिर, एक जो मेट्रो का खम्भा होता है उससे टकराते हैं। और जैसे ही सिर टकराते हैं, सिर में भारी चोट लगती है उनको, वो गिर जाती हैं। जैसे ही गिरती हैं वो पटरी पर गिरती हैं जाके, और उनका बच्चा पीछे पीछे भाग रहा होता, माँ माँ चिल्ला रहा था। लेकिन उस समय शायद कोई नहीं था मेट्रो स्टेशन पे। वैसे दिल्ली की सबसे ज़्यादा सेफ मेट्रो माना गया है कि वहाँ पर सेफ हमेशा कोई ना कोई वहाँ तैनाती रहती है और बहुत ज़्यादा सेफ मानते हैं। लेकिन ये घटना कैसे घट गई फ्रेंड्स, किसी को अभी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। फिलहाल पल्लू फंसने से उनकी मौत हो गई उसमें। और जब बेटे ने आवाज़ लगाई माँ माँ करके, बेटा जैसे ही माँ पटरी पर गिरी तो वो बेटा फटाक से कूद गया, और पीछे ही दूसरी भी मेट्रो आने वाली थी। जब वो बेटा कूदा, आवाज़ लगे, तो बाकी 2-4 लोग और आए, दूसरी वाली मेट्रो को वहाँ पर रोका गया और उनको उठाया गया, हॉस्पिटल लगे। 2-3 हॉस्पिटल तो मना ही कर दिया, नहीं फिर उनको सफदरजंग हॉस्पिटल वहाँ लेके गए, फिर वहाँ एडमिट कराया गया। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा देर। ट्रीटमेंट के दौरान, इलाज के दौरान ही उनकी 16 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। रीना, फ्रेंड्स आपको बता दें, बहुत ही दुखद घटना है। उनके पति की 2014 में पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी और वो अपने घर का गुजारा सब्जी बेचकर कर रही थी। अब सोचिए फ्रेंड, पहले पति का ना होना, अब बच्चे उनके 2 बच्चे, एक 10 साल का बेटा और एक 11-12 साल की बेटी है। दोनों बच्चे आज अनाथ हो गए हैं। माँ बाप के ना रहने से फ्रेंड्स बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो आज दोनों बच्चों के सिर से माता पिता का जो साया है वो उठ चुका है। और इसमें कहीं ना कहीं उनके जो घर वाले हैं मांग कर रहे हैं DMRC से कि कहीं उन बच्चों को मुआवजा मिले, जो दिल्ली मेट्रो उनको बच्चों को मुआवजा मिले, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके, वो एक अच्छे नागरिक बन सकें, पढ़े लिखे। क्योंकि फ्रेंड्स उनके माता और पिता दोनों ही नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी मेट्रो में जो भी महिलाएं सफ़र करेंगी, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, ज़्यादातर महिलाएं साड़ी या सूट पहन के ही यात्रा करना पसंद करती हैं, साड़ी ही पहनती हैं अधिकतर महिलाएं। तो अब वो सोचेंगी कि मुझे साड़ी पहन के जाना या नहीं जाना। इस पर हमारी दिल्ली मेट्रो स्टेशन को कुछ ना कुछ इस पर नियम जरूर लाने चाहिए। अगर बाई चांस किसी का दुपट्टा या साड़ी फंस जाती है तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे सेंसर होने चाहिए। अगर फंसा है उसमें तो खुल जाना चाहिए गेट, ताकि वो निकल सके। तो इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए हमारी सरकार को
क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारा पहनावा ऐसा है, साड़ी सूट दुपट्टा रहता है। कभी भी ये दुर्घटना और किसी के साथ ना हो, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी दिल्ली मेट्रो को। और फ्रेंड्स, ये जो घटना हुई है रीना के साथ में बहुत ही दुखदाई है। उनकी जो रिश्तेदार है मोनिका, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए मुआवजे की मांग की है। सरकार को उनके बच्चों की पढ़ाई के मुआवजे के लिए ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि अब उन बच्चों का कोई नहीं है। अगर सरकार उनकी हेल्प करेगी तो वो बच्चे आगे पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन जाएंगे। और मैं तो यही सरकार से बोलना चाहूँगी कि उनकी हेल्प कीजिए उन बच्चों की, उनको, ताकि वो आगे पढ़ सकें और एक अच्छे नागरिक बन सकें। फ्रेंड्स, भगवान ऐसा कभी भी किसी के साथ ना करे कि एक पहले पिता का साया उठ गया उनके सिर से, अब माँ भी छोड़कर चली गई है, दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। फ्रेंड्स, बहुत दुख की बात है। और आगे मेट्रो में जो भी महिलाएं सफ़र करें तो प्लीज़ मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी मेट्रो में सफ़र कर रही हैं तो हो जाइए सावधान, और सावधानी से केयरफुल रहिए। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स, जब घटनाएं घट जाती हैं तब हमारा दिमाग चलता है, बहुत सारी बातें आती हैं कि साड़ी में पल्लू, जैसे फंस गया था पल्लू, तो उसी समय वो साड़ी खोल देती तो शायद उनकी आज जान बच जाती। लेकिन जब वो मेट्रो चल देती है तो फ्रेंड्स कुछ नहीं सोचता है, उस समय उनको भी कुछ नहीं समझ में आया होगा, और जैसे ही मेट्रो चलती है वो उसके साथ में लिपटती हुई चली जाती है आगे तक। पूरा जब मेट्रो रफ्तार पकड़ लेता है फ्रेंड्स, आगे जाके जो खम्भे से वो टकराती हैं, सिर में जो गहरी चोट आती है उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक घटना हुई है फ्रेंड्स, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। और मेरी बहनों, सावधान रहिएगा, अगर आप भी मेट्रो में सफ़र कर रही हैं तो प्लीज़ केयरफुल और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी जो हमारी महिलाएं हैं उन तक पहुंच सके, वो भी सावधानी बरतें। फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे।